वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद रितेश चैनल। मैं ऋतिक गुप्ता आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आज के अमेजिंग केमिस्ट्री के सेशन में बच्चों, क्वेश्चंस के सेशन में, जिसमें हम लोग पैरामेडिकल, बीसीसी और बाकी सारे एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बच्चों करते हैं। तो फिर से सारे बच्चों का वेलकम। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास जो था हम लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे थे, इस क्लास में भी हम लोग को क्वेश्चन करना है। उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है सारे बच्चों के लिए। सारे बच्चों के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि बिहार पैरामेडिकल का जो होता है क्रैश कोर्स बच्चों चल रहा है अभी हम लोग के यहाँ। एक क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, सफलता बैच के नाम से। एक आप इसका नाम बच्चों सफलता बैच है इस बैच का। इसमें बच्चों क्या होता है कि सभी विषयों का लाइव क्लास मिलेगा बच्चों, चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। 15 साल का जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ सारा का सारा संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से सारे का सारे टीचर्स मिलकर आपके संपूर्ण तैयारी कराएंगे बच्चों। इस बैच का भी फी 499 है। आप इसको इनरोल कर सकते हैं, इसको खरीद परचेज कर सकते हैं बच्चों। इस नंबर पे कॉल करके, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसको आप परचेज कर सकते हैं बच्चों। और ज्यादा आप जानकारी के लिए स्टडी विद रितेश ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसमें जाके कोर्सेज सेक्शन में जाए। कोर्सेज सेक्शन में सभी कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे दूसरे कोर्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं, उनको भी बेहतर तरीके से कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी अच्छा बैच है, सभी बच्चों को वेलकम, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जैसे डेली हम लोग का चलता है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो अणु में क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होता है? किसमें आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे किसमें आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इसको मैं रुकिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। हम्म इसको बनाएंगे बच्चों, किसमें आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा। चार ऑप्शन है। वाटर है बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं, वाटर है, CCl4 है, NaCl है, ऑक्सीजन है। चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इसको बनाएंगे। अच्छी क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको बनाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। जल्दी से बच्चों बनाएं, क्या हो जाएगा इसमें से। वाटर तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आंसर ए मत कीजिएगा बच्चों। वाटर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। वाटर क्या होता है, पानी क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो पानी बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। किसमें नहीं है, किसमें नॉट लगा हुआ है, नहीं है, बताइए किसमें नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सी हो जाएगा। सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में दिख रहा है सभी का सी आंसर आ रहा है, तो ये सी ही आंसर है। कमेंट बॉक्स में सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का सी ही है। कुछ बच्चों का ए भी आया है बच्चों, ए नहीं है, ए या डी नहीं है। याद रखेंगे इसका आंसर सी है, सही उत्तर बच्चों सी हो जाएगा। सारे बच्चों का सी आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। अन्य परमाणुओं से जुड़ने पे परमाणु अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं। एटम अक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टोड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। रुक जाइए, इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को। हाँ, बनाएंगे इसको, जल्दी से बच्चों करिए, इसको जल्दी से बनाइए। जल्दी से इसको बनाएंगे बच्चों, चार ऑप्शन आपके पास है। बेहतरीन तरीके से आंसर कीजिए बिल्कुल, ठीक है। पैरामेडिकल का एग्जाम तो नजदीक आ ही रहा है बच्चों, सॉलिड रिवीजन रखिए। अभी से आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें,
ए हो जाएगा, सारे बच्चों का ए आ जाएगा, लुइस आ जाएगा, ठीक है, इसमें लुइस आ जाएगा। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन विद अदर एटम्स, इसमें कौन सा हो जाएगा, अदर एटम के साथ लुइस बच्चों हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बी नहीं होगा बच्चों, जो बच्चे बी या सी आंसर किए हैं गलत हो जाएगा, बी सी नहीं होगा इसका ऑप्शन बच्चों, ए हो जाएगा, अगेन ए हो जाएगा, लुइस हो जाएगा बच्चों। लुइस ने ऑक्टेट थ्योरी दिया था, जो लुइस थे उसने ऑक्टेट थ्योरी दिया था। काफी बार ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता ही है, आपका बीसीसी एग्जामिनेशन में आते रहता है, पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। अगला सवाल बनाएंगे बच्चों, इसको बनाइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा। इसमें से बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, इसमें से बताइए सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, सबसे स्थिर कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बिल्कुल ही समय लेके अच्छे से आंसर करना है आपको। बनाएंगे इसमें से क्या है, ठीक है। टॉलिन पता है बच्चों, टॉलिन क्या होता है, टॉलिन इसको बोलते हैं। टॉलिन क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे CH3 लगा रहता है, ठीक है। फिर एनिलीन है, बेंजीन है, बेंजीन तो पता होगा, बेंजीन बच्चों इसको बोलते हैं, बेंजीन बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपका अलग अलग ऑप्शन है, तो बताएंगे सबसे स्टेबल सबसे बढ़िया इसमें से कौन सा है, ठीक है। एनिलीन में बच्चों क्या लगा रहता है, NH2 लगा रहता है। इस प्रकार से आपका जो बॉन्ड होता है यहाँ पे NH2 लगा रहता है बच्चों, एनिलीन में, ठीक है। इस प्रकार से बताएंगे कौन स्टेबल है। देखिए यहाँ आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और यहाँ पे भी सिस्टम से क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों सी हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। इसका सही उत्तर बच्चों सी हो जाएगा, जो बेंजीन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो सबसे स्टेबल कंपाउंड बच्चों होता है वो ऑर्गेनिक के अनुसार बेंजीन को कह सकते हैं, सी बोल सकते हैं, सी हो सकता है। बिल्कुल अच्छे से कीजिए आंसर। अगला बनाएंगे, अगर बेंजीन को NO2 के साथ प्रतिक्रिया कराइएगा, ठीक है, बेंजीन को NO2 के साथ बच्चों रिएक्ट कराते हैं, बेंजीन को क्या करते हैं, NO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये आपका बेंजीन है, आप क्या किए, NO2 के साथ रिएक्शन कर दिए, तो बताइए क्या बनेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे बच्चों इसको। नाइट्रोजन है ना, तो बी हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, सभी का बी आ जाना चाहिए बच्चों, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, ठीक है, सभी का बी आ जाना चाहिए यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, सिंपल तो है। ऑप्शन में क्लियर है बच्चों, ऑप्शन में क्लियर दिया हुआ है, क्लोरो दिया हुआ तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो दिया हो तो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमो दिया हो तो ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से बच्चों होगा तो बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर बच्चों बी हो जाएगा। सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है, बी आ जाना चाहिए। ये क्या है बच्चों, हैड द हाईएस्ट मोटिवेशनल इम्पैक्ट, मोटिवेशनल नहीं, आप इसको ये कर दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इम्पैक्ट। बताइए इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ पे हम आपको ऑप्शन लिख के दे रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बताएंगे, ठीक है, चारों में से बताएंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों।
जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन और आयोडीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है बच्चों, ये सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। सबसे ज्यादा बच्चों ऑक्सीजन का हो जाता है, तो ऑक्सीजन इस प्रकार आपका सी आंसर हो जाता है। सारे बच्चों का सी आंसर आ जाना चाहिए, केवल अच्छा आंसर है ये। ठीक है, सी आ जाना चाहिए यहाँ पे, देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ रखा है, एक बार बनाएंगे बच्चों जल्दी से। ठीक है, बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल का बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी बच्चों एक बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा, उसके अंदर आ चुका है कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो क्या हो जाएगा? मोनोमर, मॉलिक्यूल, यूनिट सेल, एटम, क्या हो जाएगा इसमें से? जल्दी बताएंगे बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल को आप लोग जोड़ते हैं, एक या दो, एक से दो यूनिट सेल जोड़ते हैं, जैसे एक तरह से मॉलिक्यूल है, इस तरह से बच्चों एटम है। ये सब एटम को बच्चों क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। सारे एटम को जोड़ते हैं, तो जोड़ने से आपका क्या बन जाता है? जोड़ने से आपका पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा का पूरा बच्चों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, सारे बच्चों का सी आ जाना चाहिए, सी द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाम बताएंगे। CH3CHO का नाम क्या है बच्चों? ठीक है, CH3CHO जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसका नाम बताएंगे, जल्दी से इसका नाम बताइए क्या है? क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इथेनेल कहते हैं, सी बोलते हैं इसको। इसका नाम बच्चों क्या होता है? इथेनेल होता है, इथेनेल। ठीक है, और इथेनेल कौन से ग्रुप में आता है? एसिटाल्डिहाइड में, अल्डिहाइड वाले ग्रुप में आता है। तो इसका भी बच्चों आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिए बच्चों, इसका आंसर सी हो जाएगा, इथेनेल बच्चों कहते हैं। सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए, आ जाए। अक्सर जो देख सकते हैं लगातार सी ऑप्शन आ रहा है, सारे बच्चों का सी आ जाना चाहिए। अगेन फिर से सी आ जाना चाहिए यहाँ पे, बिना किसी गलती, बिना किसी मिस्टेक के। फोटोकेमिकल स्मोक किसमें नहीं होता बताएंगे? फोटोकेमिकल स्मोक किसमें नहीं होता है? CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, इसमें, इसमें या इसमें? स्मोक नहीं है, जो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं होता है।
क्या हो जाएगा बच्चों? फोटोकेमिकल स्मोक डायलॉन्जी नॉट अकर, किसमें नहीं होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, एरोलीन, क्या होगा? सीएफसी हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा, सारे बच्चों का ई आ जाना चाहिए, यहाँ पे ई आ जाएगा बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा बच्चों, सारे स्टूडेंट का ई आ जाना चाहिए। ओके, सारे स्टूडेंट यहाँ पे ए आंसर करेंगे। कुछ जो सीएफसी बच्चों होता है, स्टूडेंट जो आपका सीएफसी होता है, सीएफसी में क्या होता है आपका? फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे याद रखेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं होता है। यहाँ पे है, इसमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है बच्चों? इनमें से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो कौन सा है? ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जानते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? ओजोन में पढ़े होंगे बच्चों, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। ये भी क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछा जा रहा है बच्चों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों, पैन। जो पैन होता है, इसको पैरोक्सी एसेटाइल नाइट्रेट कहते हैं बच्चों, पैरोक्सी एसेटाइल नाइट्रेट। इसका जो नाम होता है बच्चों, पैरोक्सी एसिटाइल, एसिटाइल। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? नाइट्रेट लिखते हैं। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बच्चों होता है, इसको पैन बोलते हैं। तो ई हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, बी सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा बच्चों, ई हो जाएगा इस प्रकार से। अगला बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे 11 नंबर। इसमें से बताएंगे जल्दी से, डीडीटी क्या है बच्चों? जो डीडीटी आपका होता है, ये क्या होता है? ठीक है, इसको बनाइए। क्या हो जाएगा? डीडीटी क्या है बच्चों? डीडीटी आप लोग जानते होंगे, डाइक्लोरो डाइस्टाइल नाइट्रेट बच्चों होता है। और इसमें क्या होता है? ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है बच्चों। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसको एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता बच्चों।
देखिए, 2 टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं। जो आपका पॉल्यूशन होता है बच्चा 2 टाइप का होता है। एक बायोडिग्रेडेबल होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक बार आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल आपका वैसा पॉल्यूटेंट होता है जिसको एनवायरनमेंट में खराब किया जा सकता है, उसका क्वालिटी को डाउन किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है? यहाँ पे सी हो जाएगा। कुछ आपके लिए बोनस क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है? कुछ एक बोनस क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 कुछ हम लोग बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको बनाएंगे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे कितना होगा, ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। एफई का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, एफई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन संख्या बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना होगा आपका एफई का। जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका प्लस में ही आंसर आएगा। जल्दी से इसको बनाइए तो एक बार। ऐसा क्वेश्चन रिपीट करते रहता है बच्चों, इसलिए। पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। सीएन का कितना होता है बच्चों? -1 होता है, ठीक है? अब बनाएंगे इसको जल्दी से। एफई का निकालना है तो उसको एक्स मान लेंगे, बनाइए क्या आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार बच्चों आपको कराते रहते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी सेट का क्वेश्चन आपको आ सकता है। मॉडल टेस्ट पेपर आप देखिएगा पारा मेडिकल का, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1 × 4, पोटासियम का 1 × 4 हो जाएगा। इसका बच्चों 2x मानेंगे और इसका -1 × 2 लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों। तो कितना आएगा बच्चों? 2x + 4 - 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका +1 आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, वो +1 आ जाता है। तो सारे बच्चों का आ जाना चाहिए, सारे स्टूडेंट का आ जाना चाहिए। देख लीजिए इसमें, ठीक है? उसका बताएंगे KClO3। KClO3 Cl का क्या होगा? Cl का बताएंगे। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl का बच्चों बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का बताएंगे बच्चों, ठीक है? जल्दी से। इसका कितना हो जाएगा? 1 + x हो जाएगा। यहाँ पे -2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू 0 डालेंगे। और यहाँ पे x -6 + 1 इक्वल टू 0 डालेंगे। और x इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सारे बच्चों का 5 आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का 5 आना चाहिए। इसका आंसर बच्चों 5 हो जाएगा। देख लीजिए स्क्रीन पे। ठीक है, इसको बनाएंगे बच्चों आगे। अगला सवाल को, कौन सा इसमें से ऐसा मेटल है बच्चों जो पानी को प्रदूषित करेगा? ऐसा कौन सा धातु है? ये आपका क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों। तो ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी बनाएंगे। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बच्चों, इसको बनाएंगे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर को पल्यूट करता है, वाटर को अशुद्ध करता है, गंदा करता है। बनाइए, बनाइए जल्दी से बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। काफी सारा पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है। कुछ अच्छे अच्छे ऐसे बच्चे भी है जो बिल्कुल
अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कीजिए इसको, ठीक। आपका जो एग्जामिनेशन में नजदीक आ रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। डेली रिवीजन कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, केमिस्ट्री का भी 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम तो यहाँ पे मिक्स टॉपिक करा रहे हैं, पारा मेडिकल का भी प्रीवियस ईयर करा देंगे नेक्स्ट वीडियो सब में, ठीक है। यहाँ पे कुछ मॉडल टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग को आना चाहिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। कौन सा मेटल है जो वाटर को पल्यूट करेगा बच्चों? सीडी है, मतलब कैडनम है, स्मॉल डी है कैडनम है, सोडियम है, पोटासियम है, या इसमें से कोई नहीं है? जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? ई हो जाएगा ना, कैडमियम हो जाएगा ना, ई हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। सीडी जो होता है बच्चों कैडमियम होता है। कैडमियम जो होता है वाटर को गंदा करता है बच्चों, वाटर को पल्यूट करता है। और इससे कौन सा एक डिजीज हो जाता है बच्चों, एक आपका जो डिजीज हो जाता है, इसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों? मिनीमाटा डिजीज होता है। मिनीमाटा बीमारी होता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्लू बेबी। इसको आप बायो में पढ़िएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों बोलते हैं। तो वो सब बीमारी तो बायो में पढ़िएगा, लेकिन किसकी वजह से होता है तो ये केमिस्ट्री वाले पार्ट में आता है, सीडी कैडमियम होता है। तो कैडमियम से आपका क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। ये भी बच्चों खतरनाक बीमारी होता है, क्योंकि ये आपका सीधा ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ब्रेन को कमजोर कर देता है, मस्तिष्क की क्षमता को घटा देता है, कम कर देता है। तो ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अधिक जो है खराब है, थोड़ा सा ज्यादा सही नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों होता है। बोरक्स बीड एक्सपेरिमेंट में क्या है बच्चों, क्या फॉर्म होता है? बोरक्स बीड एक्सपेरिमेंट। क्या आता है बच्चों? बोरक्स बीड एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं ना आप लोग इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक चैप्टर में होगा। पी ब्लॉक चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम। क्या बनता है बच्चों? सोडियम मेटाबोरेट। देखिए, इस प्रकार से आपका एलिमेंट बनता है। इसका जो बच्चों नाम होता है, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, मेटाबोरेट आंसर हो जाएगा। एक बी हो जाएगा, इसमें मेटाबोरेट बनता है बच्चों। इस प्रकार से जो मेटाबोरेट होता है ये इसके अंदर बनता है बच्चों, इस रिएक्शन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है इससे, इससे भी बहुत बार सवाल आ जाता है। तो बेसिक नॉलेज में ये चीज होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट सुने हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ये क्या होता है? इसमें से क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। एक ये है B3N3N6 है, एक ये है, एक ये है, और लास्ट ये है। चार ऑप्शन है, बनाएंगे।
क्या हो जाएगा? B3N3 हो जाएगा ना बच्चों, B3N3 होता है, इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। देखिए बच्चों, B3N3 जो होता है ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है? जो जितने भी प्रकार के पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बच्चों, जो भी प्रकार के पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सभी में आपको मिलेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह पे ये मिलेगा। बहुत यूजफुल कंपाउंड है, बहुत सारा तरह तरह का प्रोडक्ट बन सकता है इससे। ठीक है, तो ये भी आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे बनाएं इसको। वो आयन जो HCl और H2S दोनों में प्रेसिपिटेट हो सकता है, HCl और H2S दोनों में बच्चों क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेट हो सकता है। वो क्या होगा? Pb2+ होगा, Fe3+ होगा, Zn2+ होगा, C2+ होगा। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है आपके पास। क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा आयन दोनों में प्रेसिपिटेट हो सकता है बच्चों? प्रेसिपिटेशन समझते हैं ना? प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? नीचे आके बैठ जाना। जो आयन होता है वो नीचे आके बैठ जाता है। इसमें से किस में आपका आके बैठेगा? जल्दी से बच्चों उत्तर करेंगे, इसका उत्तर का उत्तर जल्दी से देंगे। कौन सा आयन है बच्चों? ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों इसका? डी हो जाएगा ना, Cu2+ हो जाएगा, डी हो जाएगा। Cu2+ हो जाएगा बच्चों। कॉपर 2+ क्या होता है? ये आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है, वहां पे बच्चों आ सकता है। जो कॉपर है बच्चों, जो कॉपर आपका होता है ये वहां पे प्रेसिपिटेट हो सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। डी हो सकता है। अगला बता देंगे। ये तो बच्चों पी ब्लॉक का क्लास 11 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा आता है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। इसको बनाएंगे। सिलिकेट जो होता है, सिलिकेट जानते हैं ना बच्चों? ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में बच्चों आता है, ग्रुप 14 में बच्चों आता है, ग्रुप 14 में बच्चों सिलिकेट आता है। इसमें से क्या होगा फॉर्मूला उसका? जो सिलिकेट होता है उसका फॉर्मूला क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट बताएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? SiO-, कुछ बच्चे बी बता रहे, बी। हम बताना चाहेंगे बी गलत है, बी और डी गलत है। चलिए दो ऑप्शन काट दिए, दो ऑप्शन हटा दिए। अब इसमें से बताएं, बचा हुआ ऑप्शन में से बताएं जल्दी से क्या होगा? जरूरी है बच्चों, आप लोग बना सकते हैं, बनाइए क्या होगा? ये हो जाएगा SiO4 2-। देखिए बच्चों, SiO4 2- जो होता है यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। जो बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट बच्चों होता है वो इसी प्रकार से होता है। और इसका आंसर बच्चों ई आ जाएगा। सारे बच्चों का आंसर कितना आ जाना चाहिए? ई आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का ई आ जाना चाहिए। सिलिकेट बच्चों हो जाएगा, ई आ जाएगा। SiO4 2- आपका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर है 2-। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? ये तो आपको पता होगा। ग्रुप 15 के जो तत्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अच्छा, ग्रुप 15 के तत्व को बताएंगे समान रूप से क्या कहा जाता है? पिनेको जीन्स, ठीक है, निकोपेन, या पिनेको खुलता है, जो भी है आपका बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसी चारों के हिसाब से आपको उत्तर देना है।
ग्रुप 15 बच्चों, ग्रुप 15, 15 नंबर ग्रुप की क्या हो जाएगा? 15 को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं बच्चों पिनेकोजेंस। पिनेकोजेंस किसको बोलते हैं? ग्रुप 15 को बच्चों बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो डिटेल इन्फॉर्मेशन बच्चों पता होगा, पिनेकोजेंस इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आसान सवाल है, ये भी आता है बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ग्रुप नंबर 17 को तो हाइड्रोजन कहते हैं, इसके बारे में बच्चों जानते हैं, इसको तो जानते ही है, इसको ये बोलते हैं। और ग्रुप नंबर जो 18 बच्चों होता है, ये सब तो बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होगा, इसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो बोलते हैं, जीरो ग्रुप, या फिर इसी को नॉवल ग्रुप कहते हैं बच्चों, नॉवल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग नाम होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। ये तो बच्चों आप जो जानते होंगे, सिंपल नाम जानते होंगे, वही बात है यहाँ पे। इस प्रकार से जो ग्रुप 17 है, 18 है, इसके बारे में जानते होंगे, इसकी विशेषता को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन। ये तो आप लोग बता ही देंगे ना, ऑर्गेनिक का है, जल्दी से बना लेंगे। चार ऑप्शन है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें है? उच्चतम बॉन्ड लेंथ किसमें होगा बच्चों? अल्कीन में, अल्केन में, किसमें होगा? अल्काइन में। किसमें हो जाएगा? उच्चतम बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लंबाई होती है, सबसे ज्यादा किसमें है? किसमें हो जाएगा बच्चों? वो अल्केन में हो जाएगा ना, बी में हो जाएगा। ठीक है, अल्केन जो क्या होता है बच्चों? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें एक कार्बन और दूसरा कार्बन का क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है, और इसी सिंगल बॉन्ड को बच्चों अल्केन कहते हैं। ये बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, किसी को अल्केन बच्चों कहते हैं, और अल्केन का साइज बड़ा होता है। अल्कीन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। अल्काइन का साइज और छोटा होता है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो छोटा होते जाएगा, मतलब वही बात है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका जो साइज है बच्चों, इसका जो ऑर्डर है, वो और छोटा होता जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इस प्रकार से आंसर हो जाता है। हाँ, और ये तो काफी बार आता भी है, इसको बना लेंगे जल्दी से। इसको बनाएंगे K2Cr2O7, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बनाइए। क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? पोटासियम का कितना होगा? 1 × 2 होगा बच्चों, इसका हम लोग 2x मानेंगे, और इसका -2 × 7 लेंगे बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे दो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 12 आएगा, और x का वैल्यू +6 आ जाएगा। यहाँ पे सभी बच्चों का बी आना चाहिए, बी आना चाहिए सारे बच्चों का। देखिए, इस प्रकार सभी बच्चों का आ जाना चाहिए, बी ही इसका सही आंसर होगा बच्चों, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास बच्चों पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पैरामेडिकल के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज है, ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों क्या कीजिए, लाइक कीजिए हमारे सेशन को। और जितने बच्चे हैं हमारे क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें अभी रिवीजन सीरीज चल रहा है बच्चों, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है वो पैरामेडिकल में आपका एक मजबूत तैयारी हो पाएगा। ठीक है, ओके बच्चों।